हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के बारे में। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो भैया, सबसे पहले तो इसके लिए चित्र समझना जरूरी है। और चित्र के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप एक उत्तल पृष्ठ बनाओ। तो लो, मैंने भैया उत्तल पृष्ठ यहाँ पर बना दिया। अब उत्तल पृष्ठ में कहानी ये है कि यहाँ पर मान लो एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से एक प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी लेकर के जाते हैं जो इसे निकल गई। और प्रतिबिंब बनने के लिए दो प्रकाश किरणों का लेकर जाना आवश्यक होता है। तो जो दूसरी प्रकाश किरण है उसको मान लो मैं ऐसे लेके गया, इस पृष्ठ पे ले जाके यहाँ पे टकराया। अब चूंकि इधर का जो माध्यम है वो क्या है, विरल है। तो विरल माध्यम है और ये जो कांच है, ये कांच है। ये क्या है, कांच। तो कांच कैसा होता है, कांच होता है सघन। आप बढ़िया से जानते हो कि जब विरल से सघन में एंटर करती है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती है कि अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब कहाँ है इसमें, तो ये गोला कंप्लीट होगा जहां पे, तो इस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा। उस केंद्र को मैं नाम सी दे देता हूं, जहां पे वस्तु रखा है वहां पे क्या नाम दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं। तो देखिए यहां से मैं इसका अभिलंब खींच रहा हूं। ये जो लाइन है डॉट डॉट करती हुई आ रही है, ये क्या है, अभिलंब। अब प्रकाश किरण क्या करेगी, अभिलंब से दूर जाने के बजाय अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और झुक करके मान लो यहां कहीं आकर के इस लाइन को काटेगी। तो जहां ये दोनों किरणें कटेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इनको फटाफट से नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं P, इसको नाम दे देता हूं Q, है ना। हम जानते हैं ये वाली जो किरण है आपतित किरण है। आपतित किरण इतना आसान तरीके से डेरिवेशन होगा कि आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये जो किरण है बेटा, ये कौन सी किरण है, आप बोलोगे सर ये तो अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है क्योंकि ये अपवर्तित होकर के आई है, ठीक है। ये क्या है, ये वाली लाइन, ये जो छोटी सी लाइन खींची हुई है ये अभिलंब है। आप जानते हो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ये बातें क्लियर हैं सभी को, हाँ जी सर क्लियर है एकदम से। अब बस इस कोण को मैं अल्फा नाम दे देता हूं, इस कोण को नाम दे देते हैं हम लोग बीटा, और इस कोण को नाम दे देता हूं मैं थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक सभी को। अब देखिए करना क्या है, तो चाहो तो आप इनके बारे में जानकारी लिख दो क्या क्या दिया हुआ है। अदरवाइज जब हम सीधा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बहिष्कोण प्रमेय से, तो हम दो त्रिभुज यहां इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज लेंगे बेटा ये वाला ओ क्यू सी। ओ क्यू सी मतलब यहां तक का सिस्टम लेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू सी में बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या है, ये पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, इस वीडियो में भी आप सीख लीजिए कि अगर कोई त्रिभुज है और उसका बहिष्कोण जो है ना वो त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे जो बहिष्कोण है वो क्या है, आई है। और दूर स्थित जो अंतः कोण है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। यानी आई का मान यहां से क्या निकल गया है, अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया है। इसी तरीके से अगर हम लोग अप्लाई करें अब इस वाले त्रिभुज में क्यू सी आई में, त्रिभुज क्यू सी आई में बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। अब बहिष्कोण प्रमेय जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो बहिष्कोण है वो क्या है, बीटा है कि थीटा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो जो बीटा है वो बाहर है, आर प्लस थीटा अंदर है। तो ये आर प्लस थीटा बराबर हो जाएगा बीटा के, यानी जो बीटा का मान आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस थीटा के। और यहां से हमें निकालना क्या है, आर। तो आर का मान निकालोगे बेटा तो ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा बीटा माइनस थीटा। इक्वेशन नंबर ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई तथा आर के मान निकल गए, क्या यह नीचे तक दिख रहा है, बस एक बार मैं चेक कर लूं फटाफट से। हाँ जी एकदम क्लियर मस्त दिख रहा है, बस बढ़िया है। अब देखो हमने आई और आर का मान निकाल दिया। अब क्या करना है अपने को, अब लगाना है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाने से पहले हम लोग अप्लाई करते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर
चाप बटे त्रिज्या से, ये फार्मूला सभी को पता होगा। देखो बाबू, कोण बराबर चाप बटे जब आप त्रिज्या निकालेंगे तो सबसे पहला कोण अपने पास क्या है, अल्फा। और अल्फा के लिए जो चाप है वो क्या है, पी क्यू। अल्फा के लिए जो चाप है वो क्या है, पी क्यू है। और बटे में त्रिज्या यहां से यहां तक की सिस्टम कितनी है, पीओ। पीओ। इसी तरीके से फिर आप बीटा निकालोगे तो बीटा के लिए जो चाप है वही है, पी क्यू ही है, पी क्यू। और बटे में यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, पीसी दे रखी है। इसी तरीके से अगर आप थीटा का मान निकालोगे तो थीटा के लिए भी चाप क्या है, पी क्यू ही है। और जो इसकी दूरी है यहां से यहां तक की त्रिज्या वो क्या हो जाएगी, पी से लेकर के आई तक की दूरी पी आई हो जाएगी। अगर आपको दूरियां नहीं पता तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो दूरी है ये क्या हो जाएगी बेटा, माइनस का यू हो जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ है। यहां से सी तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। और जो प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, पूरा यहाँ वी तक की जो दूरी होगी, आई तक की, इसे हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा कहीं कोने में। अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप अपने को लगाना है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से देखना ध्यान से, और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक जो होता है वो साइन आई बटे साइन आर के बराबर होता है। और यहाँ जो आई तथा आर है बहुत छोटे हैं, आई तथा आर बहुत छोटे हैं। और बहुत छोटे होने की वजह से जो हमारा साइन आई होगा वो लगभग बराबर हो जाएगा आई के। और जो साइन आर है हमारा वो लगभग बराबर हो जाएगा आर के। यानी उस स्थिति में हम लोग साइन आई की जगह पे आई और आर की जगह पे आर लिख सकते हैं। यानी यहां से जो आगे गाड़ी बढ़ेगी वो बढ़ेगी आई बराबर एन आर, एन इंटू आर। आई और आर का मान उठा करके रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। मैं फैन चला लूं, बहुत ज्यादा ही गर्मी है भैया, झेलने लायक नहीं है। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से आई तथा आर का मान रखने पर, तो रख करके चेक करते हैं। ये जो फॉर्मूला है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, समझ लो एकदम। तो इतना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे तो पूरे नंबर ला सकते हैं। आई की जगह पे क्या रखोगे भैया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। एन तो एन ही रहेगा। आर की जगह पे क्या रखोगे, बीटा माइनस थीटा, तो बीटा माइनस थीटा। अब यहां से क्या करना है अपने को, चुपचाप सारी की सारी वैल्यू उठा के रखनी है ये वाली। तो जगह की शॉर्टेज होने की वजह से अपने को मिटाना तो पड़ेगा भाई, है ना। एक लाइन भले लिख सकते हैं, अल्फा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी क्यू, पी क्यू बटे पीओ, प्लस बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह पे लिख सकते हैं पी क्यू बटे पीसी बराबर एन। बीटा की जगह पे पी क्यू बटे पीसी, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे पी आई। अब आप ध्यान से देखो, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू कट जाएगा सारा का सारा पी क्यू, और इधर मुझे ये हटाना पड़ेगा, तो मैं हटा रहा हूं इसे, ठीक है। चित्र सहित सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि अब अपना लगभग लगभग आंसर आ चुका है। ये चित्र पड़ा रहने देते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉल्व करते हैं, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू जब हट जाएगा तो यहां से बचेगा अपने पास 1 बटे पीओ प्लस 1 बटा पीसी बराबर एन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अपने पास, 1 बटा पीसी, और माइनस में 1 बटा कितना आ जाएगा, पी आई आ जाएगा। उधर का काम खत्म हो गया, बस अब दूरियां उठा उठा के रखते हैं यहाँ पे सभी लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूरियां उठा उठा के रखेंगे सारी की सारी, ठीक है। देखो तो पी पीओ, पी से लेकर के ओ तक की दूरी माइनस का यू है, पी से लेकर के सी तक की दूरी कितना है, आर है, बराबर एन। पी से लेकर के सी तक की दूरी क्या है, आर है, और ये पी से लेकर के आई तक की दूरी वी है। ये पूरा हो गया। अब करना है क्या है, चुपचाप यहाँ देखो, माइनस का 1 बटा यू प्लस 1 बटा आर बराबर यन एकम यन बटा आर माइनस यन एकम यन अपान वी हो जाएगा। ये कहानी हो गई है। अब यन अपान वी को इधर, वन अपान आर को इधर लेकर के आते हैं, और उधर वाली सारी चीजें मैं हटा दे रहा हूं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से सभी लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना तभी मजा आएगा।
क्योंकि बिना स्क्रीनशॉट के ना तो आपसे पढ़ा जाएगा और ना ही लिखा जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस यन अपान वी को उधर लेके चलो तो यन अपान वी क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में आ जाएगा। माइनस का वन अपान यू है, ये है पहले से, बराबर में यन अपान आर है ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और इस वन अपान आर को इधर लेके आओगे तो माइनस का वन अपान आर हो जाएगा। और देखो फॉर्मूला वही आया, यन अपान बी माइनस वन अपान यू बराबर, यहाँ से वन अपान आर कॉमन कर लो, ब्रैकेट में यन माइनस वन आ जाएगा। पर किसी किसी किताब के अंदर ये फार्मूला ना दे करके कुछ और दिया रहता है, बच्चे वो भी नहीं निकाल पाते, तो वो मैं भी मैथ सिखाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1n2, और 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं n2 बटा n1। ये चीजें आप दिमाग में सेव करके रखना। यहाँ पे देखना, जहां n लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिखने चल रहा हूँ, 1n2, यहाँ से वो आपकी किताब वाला फार्मूला बनाने के लिए 1n2 बटे में v माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपान u बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1n2 अपान में r माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1 बटा r आ जाएगा। 1n2 को हम लोग लिख सकते हैं n2 बटे n1, तो n2 बटे n1 और नीचे क्या है पहले से v है 1 बटा u बराबर 1n2 को क्या लिख सकते हो n2 बटा n1। और एक काम करो, ये पूरा ऐसे ही रखते हैं, इसको 1 अपान आर वाले में रखते हैं ना, तो ज्यादा आसान पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी आपको। 1 अपान आर दिया ही है, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे n2 1n2, क्या रखोगे यहाँ पे 1n2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपान आर, इसकी जगह पे आप रख देंगे n2 अपान n1 माइनस 1। ठीक है, अब देखो एक लाइन और लिखना है अपने को, n2 बटे n1 इंटू वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा आर, ब्रैकेट में n2, ये यहाँ गुणा हो जाएगा माइनस का n1 अपान में कितना आ जाएगा n1। बस आप क्या करिए, दोनों पक्षों में n1 से क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। तो लिखोगे दोनों पक्षों में n1 से गुणा करने पर जब आप यहाँ n1 से गुणा करोगे तो n1 का गुणा करोगे किसमें, n2 अपान n1 इंटू वी में, माइनस यहाँ भी n1 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी n1 का गुणा हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपान में कितना आ जाएगा n1, n1 से n1 कटा, n1 से n1 कटा, तो फार्मूला आ गया n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर 1 अपान आर, ब्रैकेट में n2 माइनस n1। ये जो फॉर्मूला है ये किताब में दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बाय बाय, टेक केयर, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे।